एक समय था जब बिहार का नाम सुनते ही लोगों के जहन में अपराध, अपहरण और अराजकता की तस्वीर उभरा करती थी। 1990 से 2005 तक का दौर, जिसे आमतौर पर जंगल राज कहा गया, अपराध और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 1990 के दशक में हर साल औसतन 1.2 लाख से अधिक संगीन अपराध दर्ज होते थे। 1992 इस अपराध काल का चरम था। अपहरण उद्योग उस समय की पहचान बन चुका था। 1992 से 2004 के बीच 37,000 से अधिक अपहरण दर्ज हुए। हत्याएं भी उस काल में चरम पर थीं। केवल 2004 में 3,000 से अधिक हत्या के मामले सामने आए। जातीय हिंसा और नरसंहार जैसे 12 सिनारी ने समाज की बुनियाद हिला दी थी। शाम 6 बजे के बाद सड़कों पर निकलना जोखिम भरा माना जाता था। पुलिस व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी थी। पूरे राज्य में सिर्फ 817 थाने और 42,481 पुलिसकर्मी। अपराधियों का बोलबाला था और आम जनता असहाय। शिक्षा की स्थिति भी दयनीय थी। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर मात्र 47% थी, यानी पुरुष साक्षरता 59.68% और महिला साक्षरता सिर्फ 33.12%। स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित रहते थे और लड़कियों की शिक्षा लगभग उपेक्षित थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी बदतर थी। सड़कें टूटी हुई थीं, गड्ढों से भरी थीं। इसी के साथ गंगा पर मात्र 4 पुल, कोसी पर 2, गंडक पर 4 और सोन पर 2 पुल थे। सभी 1990 से पहले बने। राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 3,629 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों की हालात बेहद खराब। बाढ़ और जल संकट हर साल उत्तर बिहार की नीयत बन चुके थे। इसी के साथ न तो तटबंध मजबूत हुए और न ही राहत की व्यवस्था की गई। अर्थव्यवस्था भी तब चरमराई हुई थी। 2004 से 5 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी सिर्फ 75,608 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय मात्र 8,528 रुपए थी। यानी बिहारी होना कई जगहों पर अपमान का प्रतीक तब बन चुका था। अब समझते हैं कि 2005 के बाद नीतीश राज में विकास का उजाला हुआ और 2005 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बिहार की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का युग शुरू हुआ। कानून व्यवस्था में क्रांति आई। नीतीश सरकार ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। थाने 817 से बढ़कर 1,380 से अधिक की गई। पुलिसकर्मी 42,481 से 3 गुना हो गए। आधुनिक हथियार और वाहनों की उपलब्धता बढ़ाई गई। हत्याएं 2005 में 3,000 से अधिक से घटकर 2023 में 2,862 पर आ गई। अपहरण रंगदारी के मामले 2001 से 2004 के बीच में 1,527 थे, जो घट करके 2006 से 2009 के बीच मात्र 429 रह गए। जदयू ने दावा किया अपराधियों की समानांतर सरकार खत्म। वहीं भाजपा ने कहा जंगल राज से विकास की ओर। इसी के साथ अब शिक्षा की बदलाव में भी एक बार नजर डालते हैं। साक्षरता दर अब 47% यानी 2001 में जो साक्षरता दर थी वो 47% थी, जो अब बढ़ करके 61.8% हो गई। ये 2011 का रिकॉर्ड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और 70.9% 2023 में अनुमान लगाया गया। महिला साक्षरता में भी क्रांतिकारी सुधार हुए। 33% से बढ़कर 60.5% हो गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री साइकिल योजना से मैट्रिक में पढ़ रही लड़कियों की संख्या 1.87 लाख से बढ़कर 8.37 लाख तक पहुंच चुकी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मिड डे मील और शिक्षक भर्ती ने शिक्षा में नई ऊंचाई दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ। सड़कें 14,500 किलोमीटर 2005 में थीं और अब वो 26,000 किलोमीटर तक बन चुकी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो तब 3,629 राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे, जो कि अब 6,147 किलोमीटर तक बढ़ाए जा चुके हैं। राज्य राजमार्ग की बात करें तो फिर उस समय 2,382 थे और वो अब 3,638 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो उस जमाने में 835 ग्रामीण सड़कें बनी थीं और नीतीश कुमार के काल में 1.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। पुलों की बात करें तो गंगा पर तब 4 पुल हुआ करते थे, जो अब 10 से अधिक हो चुके हैं। इसी के साथ कुल पुल की बात करें तो उस टाइम पे यानी लालू यादव की सरकार में 16 थे, जो अब 25 से अधिक बन चुके हैं। इसी के साथ नए एक्सप्रेसवे 4 बनाए गए और बजट 24,000 करोड़ से बढ़कर 3.16 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। भाजपा ने कहा विकास के संग नारी शक्ति, जबकि जदयू का दावा है कि सड़कें विश्व स्तरीय। यानी जल और बाढ़ प्रबंधन की भी बात करें तो कोसी बेसिन प्रोजेक्ट, तटबंध शुद्धिकरण और फ्लड मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना से बाढ़ नियंत्रण में प्रगति हुई। 11,500 करोड़ रुपए का फ्लड
मिटिगेशन प्लान 2025 में लागू हुआ। राहत में 7,000 रुपए प्रति परिवार डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधी सहायता दी गई। सरकार का नारा बना बाढ़ मुक्त बिहार। अर्थव्यवस्था में भी भारी उछाल देखने को मिला। जो जीएसडीपी 75,608 करोड़ था 2004 से 5 के दरमियान, वो बढ़ करके 8.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। बिहार की अर्थव्यवस्था में भी भारी उछाल आया। जीएसडीपी 75,608 करोड़ 2004 से 5 के बीच में जो था वो बढ़ करके 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़ा 2023 से 24 के बीच का है और 2025 से 26 में ये उछाल जो है वो 10.97 तक पहुंच चुका है। ग्रोथ दर की बात करें तो 3.5% 1999 से 2004 के बीच रही, जो कि अब बढ़ करके 11% हो चुकी है। और औसत वृद्धि की बात करें तो लगभग 10.5% औसत वृद्धि 2005 से 2015 के बीच में आकी गई। प्रति व्यक्ति आय अब 60,000 रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। एनडीए ने नए वादे किए विकसित बिहार 2030 का खाका भी तैयार किया है। अब इस चीज को समझिए कि अभी तक आपने जो देखा वो था लालू के जंगल राज का काल और नीतीश कुमार ने किस तरीके से उसको सशक्त बिहार बनाया, मगर अब बिहार को विकसित बिहार बनाने की जो रोड मैप है उसको हम आपको एक एक करके समझाते हैं। 2025 में एनडीए सरकार ने बिहार को अगले चरण के विकास की ओर ले जाने का खाका पेश किया है। वादों की सूची व्यापक है। रोजगार और उद्योग, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, बिहार स्पोर्ट सिटी और प्रखंड स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर व सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, महिला सशक्तिकरण, महिला रोजगार योजना, 2 लाख तक की सहायता राशि जिसमें देने की बात की गई है और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मिशन। इसी के साथ मिशन करोड़पति से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन और कृषि और किसान के कार्यों की बात करें तो किसान सम्मान निधि में 6,000 से 9,000 तक का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मत्स्य पालकों को 4,500 रुपए से 9,000 रुपए तक अब दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी, 9 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और शिक्षा और सामाजिक न्याय, हर अनुमंडल में एससी एसटी आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षा में एससी विद्यार्थियों को 2,000 की मासिक सहायता। इसी के साथ ईबीसी वर्ग को 10 लाख तक की सहायता, गरीब परिवारों के छात्रों को नर्सरी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता, 5,000 करोड़ रुपए के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प और इंफ्रास्ट्रक्चर और नगरीय विकास की बात करें तो 50 लाख नए पक्के मकान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जारी की जाएगी। 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी बनेंगी। इसी के साथ सीतापुरम बनेगी, जो कि मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी में विकसित करने का एक रोड मैप है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 4 शहरों में मेट्रो की योजना पर काम किया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार का संकल्प अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड, फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल, नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहर और मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन। बिहार की कहानी अब एक परिवर्तन की गाथा है, अराजकता से सुशासन और अब आत्मनिर्भरता से समृद्धि की ओर। 2005 से पहले का जंगल राज अब इतिहास है। नीतीश कुमार का सुशासन वर्तमान है और एनडीए का नया विजन भविष्य का खाका है। बिहार आज बदलाव की राह पर है। अंधकार से उजाले की यह यात्रा जारी है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के, इसमें जो दिए गए डेटा हैं उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।